लोगों के पास अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में तुमसे कुछ बॉक्सेस के बारे में बात हो रही है कि आपके पास एक्चुअल में दो कैटेगरी के बॉक्स हैं। एक है आपके पास बॉक्स नंबर ए और दूसरा है तुम्हारे पास बॉक्स नंबर बी। अभी केसेस कुछ इस तरीके से दिए हैं कि एक ट्रक है, इस ट्रक में इन बॉक्सेस को भरना है हमें, लेकिन जब तुम इन बॉक्सेस को इन ट्रक में भरोगे तो बट ट्रक की एक लिमिटेशन है कि ट्रक अपने अंदर 10 टन्स से ज़्यादा एक्चुअल में नहीं ले सकता है करके। ठीक है, तो ऐसे केस में पहली बात तो हम लोग अभी तक केजी के साथ डील करते आ रहे हैं, तो ये टन्स वाली चीज़ क्या है। तो एक्चुअल में देखो 1 टन जो होता है ये कुछ और नहीं बल्कि अपन 1000 केजी को कहते हैं। 1000 केजी अगर तुम लोगे तो उसे 1 टन कहेंगे। तो अगर आपके पास 10 टर्न्स हैं तो इसका मतलब आपके पास 10,000 केजी सामान है। तो एक ट्रक की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 10 टर्न्स। ओके, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग पहले उस ट्रक ने अपने अंदर 150 बॉक्सेस को भरा जो कि ए टाइप के थे, और फिर उसने अपने अंदर 100 बॉक्सेस को भरा जो कि बी टाइप के थे। इस तरीके से ट्रक पूरी तरीके से भर गया बराबर, यानी कि ट्रक की जो कैपेसिटी थी 10,000 केजी वो फुल हो गई। सो इस पूरे क्वेश्चन की पहली लाइन और दूसरी लाइन पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रक की किस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी ऑफ ट्रक इन टर्म्स ऑफ वेट के रिस्पेक्ट में बातचीत कर रहे हैं। मैं ऐसा तो बोली नहीं हूँ कि ट्रक में से 10 ही डब्बे रखेंगे या 10,000 डब्बे आएंगे। अगर मैं 10,000 बॉक्सेस बोलती तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी बट इन टर्म ऑफ नंबर्स, लेकिन क्वेश्चन में कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं बट इन टर्म्स ऑफ वेट। यानी कि ट्रक में अगर तुमने ए टाइप के बॉक्सेस रखे और अगर तुमने बी टाइप के बॉक्सेस रखे तो वो इस तरीके से होने चाहिए कि वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्सेस मतलब ए वाले बॉक्सेस की वजह से वेट और बी वाले बॉक्सेस की वजह से वेट, ये चीज़ इक्वल टू कितना आएगी, 10 टन्स। तुम्हारा राइट हैंड साइड भी वेट के टर्म्स में है और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका क्या है, वेट के टर्म्स में है। ठीक है, तो क्या मुझे यहाँ पे बॉक्सेस का वेट दिया है क्या? यहाँ पे हमें बॉक्सेस का वेट नहीं दिया, हाँ, बट हमें ये बात पता है कि आपके पास फर्स्ट केस में बॉक्स ए कितने हैं, 150 बॉक्सेस हैं हमारे पास ए कैटेगरी के। तो यहाँ पे हमें तुरंत अजम्पशन लेना पड़ेगा। वो अजम्पशन हमारा ये होगा कि लेट, क्योंकि हमें वेट नहीं दिया है तो हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया, लेट द वेट्स ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए। ठीक है, ऑफ टाइप ए वाले हमारे पास जो बॉक्स हैं उनका वेट हम लोग मान लेते हैं x kg। याद रखना क्वेश्चन टर्न्स में भी मैं सॉल्व कर सकती थी बट केजी में मैंने कन्वर्ट किया है इस चीज़ को। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बी वालों के बारे में भी बात कर लेते हैं, एंड दैट ऑफ बॉक्स बी इज, ठीक है, बॉक्स ऑफ टाइप बी, ये ऐसे ऑफ टाइप बी वाई के जी, इस तरीके से मुझे मिल गया। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे केस नंबर 1 में। देखो ध्यान से, केस नंबर 1 में तुम्हें नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ए टाइप वाले बॉक्सेस तुम्हें कितने दिए हुए हैं वहाँ पर, 150। अब अगर मान लेते हैं कि वेट ऑफ 1 बॉक्स, इसको 1 कर दो, एक ए टाइप के बॉक्स का वजन होता है x kg। तो अगर तुम्हारे पास टोटल 150 बॉक्सेस होंगे तो वजन कितना होगा? ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट ड्यू टू बॉक्स, ड्यू टू नहीं, टोटल वेट ड्यू टू नहीं डालना चाहिए, ड्यू टू नहीं, टोटल वेट ऑफ बॉक्स ऑफ ए टाइप वालों की वजह से टोटल वेट कितना है, तो वो आएगा 150 x kg। वैसे ही केस नंबर बी में, सॉरी केस नंबर ए में हम लोग 100 बॉक्सेस लेने हैं टाइप बी के। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ बी टाइप, ये वाली चीज़ आपको कितनी दी हुई है, ये तुमको दिया हुआ है 100। ठीक है, तो अगर एक बॉक्स जो होता है बी टाइप वाला उसकी वजह से वेट होता है y kg, तो अगर आपके पास ऐसे 100 बॉक्स होंगे तो वहाँ पे आपके पास कितना वेट होगा, वो होगा 100 y kg। अब इन दोनों बॉक्सेस को भर के हमने ट्रक में डाल दिया तो ट्रक की कैपेसिटी हो गई फुल। यानी कि इससे ये बात समझ में आती कि बॉक्स ए की वजह से वेट प्लस बॉक्स बी की वजह से वेट इक्वल टू ट्रक की कैपेसिटी यानी कि 10 टन्स।
अब तुम ये देखो कि ये वाली जो साइड है इसमें हमने जो ये एक्स और वाई लिया है ये केजी में लिया है और राइट साइड में मैं टर्न्स बोल रही हूँ, तो ये तो गलत होगा ना कि लेफ्ट साइड केजी में है राइट साइड टर्न्स में है। तो एक्चुअल में हम ना इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब जैसे मैंने ऊपर तुम लोगों को लिखवाया है कि 10 टर्न्स कुछ और नहीं बल्कि 10,000 केजी के बराबर होता है। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि इसमें हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड 50 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 150 को जब तुम 50 से डिवाइड करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी आपके पास 3x, ये हो जाएगा 2y और वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 500। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वैसे ही अब आपको एक केस 2 भी दिया होगा, केस 2 को भी पढ़ो। केस 2 के अकॉर्डिंग भी यही सारा इंट्रोडक्शन लिखो और अगेन एक इक्वेशन तैयार कर लो। तो देखते हैं केस 2 में क्या है। केस 2 में वो बोल रहा है कि आपके पास ए के 260 बॉक्सेस लिए गए हैं केस 2 में और बी के 40 बॉक्सेस लिए गए और ट्रक उसमें फुल्ली लोड हो गया। फुल्ली लोड मतलब उसकी 10 टन्स की कैपेसिटी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ऐसे केस में अभी हम लोगों को जो केस 2 लिखना है, केस 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ये वाले कितने हैं, ये हैं आप लोगों के पास 260। एक बॉक्स का वजन आपका x kg होता है, तो ऐसे अगर तुम्हारे पास 260 बॉक्सेस है तो उनकी वजह से वेट कितना होगा, तो टोटल वेट, ठीक है, ऑफ बॉक्सेस ऑफ ए टाइप, तो ए टाइप के बॉक्सेस की वजह से आपके पास कितना वजन है, तो वो हो जाएगा 260x kg। ये ऐसे। वैसे ही तुम्हारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ बी टाइप भी बोला गया है, तो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन को तभी जब हम रीड किए थे, तो वो आपको दिया हुआ था 40। तो ये है आपके पास 40 बॉक्सेस। तो देयरफॉर जो आपके पास टोटल वेट क्रिएट होगा, ठीक है, ऑफ बॉक्सेस ऑफ बी टाइप की वजह से वो देखो कितना क्रिएट हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 40y kg। ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए टाइप के वेट आ गया, ये हमारे पास बी टाइप का वेट आ गया। अब ये बात हमको पता है करके कि दोनों के वेट को ऐड करके ट्रक ओवरलोड हो गया, मतलब फुल्ली लोड हो गया, सॉरी। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन अगेन 10 टन्स के बराबर आएगी। तो इस बार 10 टन्स ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 10,000 kg कर देती हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको 10,000 kg कर दूंगी तो अब देखो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, किससे, बाय 20। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। ठीक है, तो ये चीज़ देखो कितनी हो जाएगी, अगर मैंने इसको 20 से डिवाइड किया, ये हो गया 13x, यहाँ आ जाएगा 2y और यहाँ पे आ जाएगा 5, अच्छा हाँ यहाँ आ जाएगा 500। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, तो 13x प्लस 2y है, यहाँ पे 3x प्लस 2y है। बढ़िया है, किसी से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बराबर। तो इस तरीके से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये चीज़ आपके पास निकल के आ जाएगी। पहली वाली कितना इक्वेशन है हमारे पास, 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। दूसरा दिया हुआ है तुम्हारे पास 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। ठीक है, सब्ट्रैक्ट अगर कर दोगे तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 10x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 300। ठीक है, साइन यहाँ भी चेंज हो रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 30। तो ये हमें पता चल गया कि जो बॉक्स ए था, अगर आपके पास ए वाला एक ही बॉक्स होता तो उसका वेट वहाँ से कितना निकल के आता, 30 kg। तो जैसे अभी x निकाले हो वैसे ही तुम्हें y निकालना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 है 3x यानी कि 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू कितना, 200। तो ये 3 इंटू 30 हो जाएगा आपका कितना, 90। उधर माइनस में अगर मैं लेकर चली जाऊँ तो 200 माइनस 90 दैट इज़ 110, और अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 55। तो y की वैल्यू आ गई 55। तो जो x और y क्या थे, x और y का मतलब था एक बॉक्स ए टाइप का उसका वजन x kg और एक बॉक्स बी टाइप का उसका वजन आपका
कितना केजी, वाई केजी। तो हमने एक्स और वाई दोनों निकाल लिया। तो बस अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो ईच टाइप ऑफ बॉक्स का वेट आ गया। तो अब तुम्हें बस लास्ट लाइन लिखनी होगी कि देयरफॉर द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए इज आपका 30 kg एंड दैट ऑफ दी बी इज 55 kg। ठीक है, तो ये बन गया सवाल। बस अभी याद रखना कि इस सवाल में हमको टर्म्स में हमने कैलकुलेशन नहीं की है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने पूरा आंसर केजी के टर्म्स में निकाला है। तो अगर मान लेते हैं तुम टर्म्स को कन्वर्ट नहीं करते, और अगर तुम टर्म्स को कन्वर्ट नहीं करते तो इनिशियली जो तुमने यहाँ पे एक्स केजी लिखा है ना, इसको तुम एक्स टर्न्स लिखते, और वहाँ पे जो वाई केजी लिखा उसको वाई टर्न्स लिखते, फिर तुम्हारा आंसर क्या होता, टर्न्स में आता। और फिर अगर तुम अपने आंसर को टर्न्स में भी अगर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट केजी में इसमें इसीलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वेट को मेजर करने की हमारे ऐसे यूनिट केजी होती है ना, हम केजी में आंसर रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस वजह से, और कुछ नहीं। और तुम्हारा पीछे बुक में आंसर भी केजी के टर्म्स में ही दिया था। ठीक है, तो अब ये वाला काम बस देख लेना। इस सवालों में फुल्ली लोडेड का मतलब 10 टन्स ही होता है। ठीक है, टोटल दोनों ही केस में उसकी कैपेसिटी कितनी हो रही है, 10 टन्स। ठीक है, प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे फिर।